नमस्कार। आज के खबर की शुरुआत भारत की जीत से। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को जो है 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में हरा दिया है। जी हां, चेपॉक में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 280 रन से हराते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। रविवार को मुकाबले का चौथा दिन था और पहले सेशन में ही भारत ने यह मुकाबला अपने नाम किया। 515 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहमान टीम दूसरी पारी में 234 रनों पर सिमट गई। अश्विन ने दूसरी पारी में 6 विकेट, रविंद्र जडेजा ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया। अपने घरेलू मैदान पर अश्विन के ऑलराउंडर प्रदर्शन ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। पहली पारी में विकेट रहित अश्विन ने बल्ले से धमाल मचाया और शतकीय पारी खेली, जबकि दूसरी पारी में उन्हें 6 विकेट हासिल हुए। इससे पहले टीम इंडिया ने पहली पारी में 376 रन बनाए थे। इस दौरान अश्विन ने 113 और रविंद्र जडेजा ने 86 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। टीम के 144 रन पर 6 विकेट गिर जाने के बाद दोनों ने तकरीबन 200 रन की मजबूत साझेदारी की। जवाब में बांग्लादेश की टीम 149 रन ही बना सकी थी। जसप्रीत बुमराह ने इस दौरान 4 विकेट, जडेजा, आकाशदीप और सिराज ने 2-2 विकेट चटकाए थे। भारतीय टीम को पहली पारी में 227 रनों की बढ़त मिली थी। इसके बाद दूसरी पारी में भारत ने ऋषभ की 109 और शुभमन की नाबाद 119 रन की मदद से 4 विकेट पर 287 रन बनाकर पारी घोषित की और कुल 514 रनों की लीड बढ़त हासिल कर ली। आपको बताते चलें कि भारत ने बांग्लादेश को फॉलो ऑन नहीं खिलवाया। भारत की ओर से अश्विन, ऋषभ, शुभमन ने शतक जड़ा तो भारतीय 3 खिलाड़ी इस पहले टेस्ट मैच में शतकवीर रहे, जबकि बांग्लादेश के लिए सबसे सफल बल्लेबाज कप्तान नजमुल रहे और टीम के अन्य बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे संघर्ष करते नजर आए। और मैच के जीत के बाद जो है अश्विन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। दूसरा टेस्ट मैच जो है वो 27 सितंबर से उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि अगर भारत ये दूसरा टेस्ट मैच भी जीत जाता है तो भारत क्लीन स्वीप कर देगा, व्हाइट वॉश कर देगा बांग्लादेश की। बांग्लादेश जहां अपने देश में राजनीतिक उठापटक देख रहा है, वहीं भारत इस जीत के साथ अपने जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने में सक्षम रहेगा। वहीं आपको बता दें इस मैच के दौरान ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। महेंद्र सिंह धोनी ने 90 टेस्ट मैचों में 6 शतक लगाए हैं। वहीं पर 38 टेस्ट मैचों में ही पंत में 6 शतक लगाकर धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और अगले टेस्ट मैच में अगर वो फिर से शतक लगाते हैं तो वो धोनी के आगे निकल जाएंगे। इसके अलावे तीसरे भारतीय बल्लेबाज रिद्धिमान साहा हैं, जिनके हिस्से टेस्ट मैचों में विकेटकीपर के तौर पर 3 शतक मौजूद हैं। यहाँ ये बताना भी दिलचस्प हो जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये टेस्ट मैचों की सीरीज में बस 2 मैच हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से, खबर यूएसए से और क्वाड नेशन से। नमस्कार, बढ़ते हैं हम आज के बुलेटिन की तरफ और शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। पहली खबर जो है, भारत के खिलाफ आए दिन साजिश रचने वाले चीन और पड़ोसी मुल्कों क्वाड देशों ने मिलकर चेताया है। क्वाड के संयुक्त बयान में 26/11 के मुंबई आतंकी हमले और पठानकोट आतंकी हमले की निंदा की गई है। बयान में कहा गया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 1276 फैक्शन कमेटी के माध्यम से हमलों के साजिशकर्ताओं के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। क्वाड नेताओं ने समान रूप से आतंकवाद और हिंसक कट्टरपंथ की निंदा की। चारों देशों ने मिलकर आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। क्वाड के संयुक्त बयान में कहा गया, मुंबई आतंकी हमले और पठानकोट हमले को लेकर हम फिर से निंदा करते हैं। क्वाड वर्किंग ग्रुप की बैठक में आतंकवाद से निपटने के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई थी। यह बैठक बीते साल होनोलुलु में हुई थी और इस बार नवंबर में जापान में होनी है। भारत हमेशा पड़ोसी मुल्क के असली चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करता रहा है। वहीं आतंकवाद को लेकर भारत का रुख हमेशा से कड़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत इस बेकार से हमारे पड़ोसी मुल्क को लताड़ने में भी कसर नहीं छोड़ता है। क्वाड की इस चौथी बैठक के बाद जारी विल्मिंगटन घोषणा पत्र में कहा गया, क्वाड को नेता स्तरीय प्रारूप में उन्नत किए जाने के 4 साल बाद यह समूह रणनीतिक रूप से पहले से कहीं एकजुट है।
क्वाड अच्छे मकसद से बनाया गया समूह है जो हिंद प्रशांत के लिए वास्तविक सकारात्मक और स्थायी प्रभाव छोड़ता है। घोषणा पत्र में कहा गया, हम इस तथ्य का जश्न मनाते हैं कि केवल 4 साल में क्वाड एक महत्वपूर्ण और स्थायी क्षेत्रीय समूह बन गया है जो आगामी कई दशकों तक हिंद प्रशांत को मजबूत करेगा। इसमें कहा गया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में 4 प्रमुख समुद्री लोकतांत्रिक देशों के रूप में हम इस गतिशील क्षेत्र में उस शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से खड़े हैं जो वैश्विक सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए अनिवार्य है। उन्होंने चीन का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि समूह किसी भी ऐसी अस्थिरकारी या एकतरफा कार्रवाई का दृढ़ता से विरोध करता है जो बल या दबाव के जरिए यथास्थिति को बदलने की कोशिश होती है। चीन का दक्षिण सागर और पूर्वी चीन सागर में कई देशों से विवाद है और पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपनी संप्रभुता का दावा करती है। वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन, ब्रुनई और ताइवान भी इस क्षेत्र पर अपने अपने दावे करते हैं। घोषणा पत्र में कहा गया, हम क्षेत्र में हाल में किए गए उन अवैध मिसाइल प्रक्षेपणों की निंदा करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हैं। हम समुद्री क्षेत्र में हाल में की गई खतरनाक और आक्रामक कार्रवाइयों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। हम एक ऐसा क्षेत्र चाहते हैं जहां कोई भी देश किसी भी देश पर हावी ना हो, जहां सभी देश दबाव से मुक्त हों और अपने भविष्य को निर्धारित करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। चारों राष्ट्र एक अस्थिर और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें मानवाधिकारों, स्वतंत्रता के सिद्धांत, कानून के शासन, लोकतांत्रिक मूल्यों, संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता और के साथ साथ विवादों के शांतिपूर्ण समाधान एवं बल प्रयोग या धमकाने पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत रोक के प्रति प्रबल समर्थन शामिल है। क्वाड राष्ट्रों ने हिंद प्रशांत में प्रशिक्षण के लिए एक नया क्षेत्रीय समुद्री पाल मैत्री की घोषणा की ताकि क्षेत्र में उनके साझेदार हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र जागरूकता IPMTA और क्वाड के साझेदारों की अन्य पहलों के माध्यम से प्रदान किए गए उपकरणों का अधिकतम लाभ उठा सके, जिसकी मदद से वे अपने जल क्षेत्र की निगरानी एवं सुरक्षा कर सकें, अपने कानूनों को लागू कर सकें और गैरकानूनी व्यवहार को रोक सकें। घोषणा पत्र में कहा गया है, हम 2025 में भारत की मेजबानी में पहली मैत्री कार्यशाला को लेकर उत्सुक हैं। इसके अलावा हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए क्वाड समुद्री कानूनी वार्ता की शुरुआत का स्वागत करते हैं। क्वाड साझेदार आगामी वर्ष में IPMTA में नई तकनीक और डेटा जोड़ने के इच्छुक हैं ताकि क्षेत्र को अत्याधुनिक क्षमता और जानकारी प्रदान करना जारी रखा जा सके। वहीं अमेरिका के विलिंगटन, डेलावेयर में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन की शुरुआत करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सुना दिया है। उन्होंने कहा कि क्वाड लंबे समय तक टिकने और स्वीकार करने के लिए है, यह किसी के खिलाफ नहीं है। PM ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए नियमों पर आधारित संगठन है और संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का समर्थन करता है। PM मोदी ने चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि यह संगठन चल रहे संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। उन्होंने कहा, हमारी बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व तनावों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। एक तरह से नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध और इजराइल और मिडिल ईस्ट, लेबनान और ईरान के बीच के इस युद्ध की बात कर रहे हैं। मोदी ने आगे कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन और इंक्लूसिव और समृद्ध हिंद प्रशांत ही हमारी साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर स्वास्थ्य सुरक्षा, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे कई क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा संदेश साफ है, क्वाड सहयोग के लिए है। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। क्वाड के नेताओं ने हिंद महासागर में भारत की भूमिका को लेकर PM मोदी और भारत की जमकर तारीफ की। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के आयोजन का समर्थन करने की बात कही। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में हिंद महासागर में महाशक्ति बनकर उभरा है और
बाइडेन ने कहा कि अमेरिका को भी भारत के अनुभवों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पीएम मोदी ने क्वाड को वैश्विक भलाई की शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि क्वाड लंबे समय तक टिकने और स्वीकार किए जाने के लिए है। बता दें कि इस साल क्वाड लीडर समिट भारत में होने वाली थी, लेकिन जो बाइडेन इसे अपना गृह प्रांत में करवाना चाहते थे। जो बाइडेन का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है। अमेरिका में नवंबर में ही राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। बता दें कि इस चतुष्कोणीय गठबंधन का गठन ही चीन को जवाब देने के लिए किया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैयों को देखते हुए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान साथ आए हैं। 2017 में इन देशों ने मिलकर संगठन बनाया और इस संगठन से चीन जो है आपको बता दें कि चिढ़ता है। क्वाड देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने एक स्वर में दक्षिण चीन सागर को लेकर चिंता जताई है। बीजिंग का नाम लिए बिना क्वाड के डिक्लेरेशन में कहा गया, पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर की स्थिति को लेकर हम गंभीर हैं। तो ये थी खबर। नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दौरे पर हैं और ये कल पहुंचे हैं। बाइडेन से मुलाकात हुई, क्वाड समिट में भी आज हिस्सा लिया। न्यूज़ ट्रायल भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, जाएं, और अगर बाकायदा आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और न्यूज़ ट्रायल भारत के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं उत्कर्ष कुमार हूँ न्यूज़ ट्रायल भारत के लिए। न्यूज़ ट्रायल रग रग में खबर। न्यूज़ ट्रायल रग रग में खबर नहीं परोसते, डर दिखाते बस खबर। मैं उत्कर्ष कुमार न्यूज़ ट्रायल भारत के लिए, पटना, बिहार से। धन्यवाद। बाय, टेक केयर। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत।